आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकथन दिया हुआ है कि ताप युग्म एक ऊष्मीय इंजन की भांति व्यवहार करता है। कारण दिया हुआ है कि जब ताप युग्म की दो संधियों के तापक्रम अलग अलग हो तो ताप विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, अब पहले प्रकथन की बात करते हैं, फिर कारण की ओर भी चलेंगे। तो दोस्तों, ताप युग्म एक ऊष्मीय इंजन की भांति व्यवहार करता है, ऐसा कहा गया। तो ताप युग्म क्या होता है ये समझ लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं ताप युग्म, और इसी के साथ ही साथ ये भी समझ लेते हैं कि ऊष्मीय इंजन क्या होता है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर ऊष्मीय इंजन। तो दोनों पे कुछ कुछ बातें समान है दोस्तों, कुछ कुछ बातें भिन्न है। क्या क्या बातें समान है यहाँ पर कि ताप युग्म में हम ताप का अंतर देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसे देखेंगे कि एक बिंदु ये ले लिए, दूसरा बिंदु ये ले लिए, यहाँ का ताप जो है वो क्या है, यहाँ का ताप अधिक है समझ लेते, यहाँ का ताप कम है। अब हम क्या करेंगे, एक तार यहाँ ले लेंगे धातु का, ठीक है, और दूसरा तार कहाँ ले लेंगे दोस्तों, दूसरा तार कहीं यहाँ ले लेंगे, ठीक, यहाँ। अब इन दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे कहीं। तो जहाँ पर जोड़े हैं वहाँ पर हम देखेंगे कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में क्या उत्पन्न होता है, एक विभवांतर उत्पन्न होता है। वो निर्भर करता है कि कौन से धातु को हमने कहाँ जोड़ा है या कहाँ का ताप हमने गर्म किया है, कहाँ का ठंडा किया। उस हिसाब से हम यहाँ पर ध्रुवणता भी बदल सकते हैं। जैसे धन और ऋण है तो ऋण और धन भी कर सकते हैं अगर गर्म और ठंडा को हम परिवर्तित कर दे तो। ठीक है, तो यहाँ पर किसको किस में परिवर्तित कर रहे हैं, ये दोनों तरीके से कार्य करता है ना। अगर हम यहाँ बैटरी जोड़ दे तो क्या होगा, एक साइड गर्म हो जाएगा, एक साइड ठंडा हो जाएगा। और अगर यहाँ बैटरी ना जोड़े, एक साइड गर्म करे दूसरे साइड ठंडा करे, तो बैटरी की जगह पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जिसको सीबेक पेल्टियर प्रभाव के नाम से जानते हैं। चलिए लिख लेते हैं, सीबेक प्रभाव के नाम से एक को जानते हैं और पेल्टियर प्रभाव के नाम से दूसरे को जानते हैं। ठीक है, तो सीबेक और पेल्टियर प्रभाव के नाम से जिसको जानते हैं वहां पर हम क्या दे रहे हैं, या तो हम तापांतर दे रहे हैं जिसको ये परिवर्तित कर दे रहे हैं किसमें, ये परिवर्तित कर दे रहा है विद्युत ऊर्जा में, या फिर हम यहाँ पर विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं जिसको यह परिवर्तित कर दे रहा है तापांतर पे। तो ये जो अभिक्रिया है ये किस तरीके की है, ठीक, हम किसी भी तरीके से यहाँ चाहे तो हम तापांतर दे सकते हैं, हमको विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी, या चाहे तो हम विद्युत ऊर्जा दे सकते हैं और हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमको तापांतर मिल जाएगा। ठीक है, अब ऊष्मीय इंजन की भी बात कर लेते हैं। तो ऊष्मीय इंजन में क्या होता है, एक होता है स्रोत और एक होता है सिंक। ठीक, स्रोत का ताप सदैव हम उच्च रखते हैं, ठीक, सिंक का ताप हम निम्न रखते हैं। तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ताप प्रवाहित होती है, तो बीच में इंजन लगा रहता है जिससे हमको कार्य की प्राप्ति होती है। तो जितना ऊष्मा हम यहाँ दिए और जितना ऊष्मा हमको यहाँ प्राप्त हुआ, Q2 Q1 हमने दिया, Q2 हमको प्राप्त हुआ, ठीक है, सिंक में। तो दोस्तों जितना कार्य में हमने परिवर्तित किया वो कार्य क्या होता है, Q1 ऋण Q2, मतलब दी गई ऊष्मा ऋण सिंक द्वारा ली गई ऊष्मा, इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तापांतर उत्पन्न किया, तापांतर उत्पन्न करने से ऊष्मा प्रवाहित हुई, ऊष्मा प्रवाहित होने से हमने इसको कार्य में परिवर्तित कर लिया। तो यहाँ भी तापांतर से हम इसको ऊर्जा में बदल रहे हैं, तापांतर को ऊर्जा में बदल रहे हैं ना, लेकिन क्या इसको विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं, नहीं, तापांतर को हम सीधे सीधे विद्युत ऊर्जा में नहीं बदल रहे, पहले तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, उसके बाद टरबाइन वगैरह का उपयोग करके हम विद्युत ऊर्जा में बदल भी रहे, तभी वो सीधे तरीके से नहीं बदल पा रहे हैं। ठीक है, तो तापांतर को हम यहाँ यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं ऊष्मीय इंजन में। और ताप युग्म में क्या कर रहे हैं, अगर हम बात करें ताप युग्म में, तो हम विद्युत ऊर्जा तथा तापांतर में उत्क्रमणीय अभिक्रिया यहाँ पर एक देख रहे हैं कि परिवर्तित कर सकते हैं हम जैसा चाहे वैसा। तो यहाँ ऊष्मीय इंजन की भांति व्यवहार करता है, यह कहना एक हद तक सही रहेगा। कब तक, कि तापांतर का उपयोग करके हम उसको दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, और बात करें अगर कारण की, तो जब ताप युग्म की दो संधियों के तापक्रम अलग अलग हो तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो हमने देख लिया। ठीक है, ताप संधि में अलग अलग युग्म जो है कौन सा, ये लाल वाला तार ले लेंगे, ठीक है, ये युग्म हो गया एक, और एक हरा वाला तार ले लिए, ये युग्म हो गया। दोनों के ताप हमने क्या किए, अलग अलग रख दिए, अलग अलग ताप रख दिए। तो सिरों पर, मतलब जो संधि है जहाँ पर दोनों तार मिल रहे लाल और हरा, ये हरा मिल गया लाल से, लाल मिल गया हरा से, तो वहां पर उन दोनों बिंदुओं पर विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो ये दिया गया कथन जो है वह भी सत्य है, कारण भी सत्य है। ठीक है, कथन भी सत्य है, हमने देखा एक हद तक सही है करके हमने बताया था। तो ये कथन क्या था, सत्य था, कारण भी सत्य था। लेकिन कथन के लिए जो कारण है वह सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है दोस्तों, उसके लिए हमको अलग से स्पष्टीकरण देके बताना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो तापांतर है वो विद्युत ऊर्जा दे रहा है, यहाँ पर तापांतर यांत्रिक ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, तो सही स्पष्टीकरण हमको कारण से नहीं मिल पा रहा है, ये कहेंगे हम। हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, प्रकथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। ठीक है, बाकी विकल्पों में क्या लिखा गया है,
सही स्पष्टीकरण देता है लिखा गया है तो इस वजह से ये गलत हो गया, इसमें कहा है कारण गलत है तो ये गलत हो गया, इस पे कहा है दोनों गलत है तो ये भी गलत हो गया। अंतिम विकल्प हमारा सही विकल्प क्या आया निकल करके? विकल्प क्रमांक बी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।